मोहतरम नाजरीन, बांग्लादेश में तकरीबन 300 हलाकतों के बाद शेख हसीना वाजिद को अपने ओहदे से मुस्ताफी होना पड़ा और वो मुल्क छोड़कर एक हेलीकॉप्टर के जरिए इंडिया पहुंची। जिस वक्त उनका हेलीकॉप्टर इंडिया की फिजाई हुदूद में दाखिल हुआ, उस वक्त लाखों मुजाहिरीन ढाका और मुल्क के दूसरे शहरों में उनके फरार होने का जश्न मना रहे थे। इस सब होने के पीछे वजह क्या थी, आइए शुरू करते हैं। शेख हसीना सन 1947 में मशरकी बंगाल में पैदा हुई थी और सियासत इनके खून में रची हुई थी। वो कौम परस्त रहनुमा मुजीबुर रहमान की साहिबजादी हैं, जिन्हें बांग्लादेश का बाबाए कौम करार दिया जाता है। इनकी क़यादत में ही बांग्लादेश पाकिस्तान से अलहदा हुआ था और वो 1971 में मुल्क के पहले सदर बने थे। उस वक्त से ही शेख हसीना ने खुद को ढाका यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट रहनुमा के तौर पर मनवा लिया था। 1975 में फौजी बगावत के नतीजे में शेख मुजीबुर रहमान और उनके खानदान के तमाम अराकीन को कत्ल कर दिया गया। इस हमले में सिर्फ शेख हसीना और उनकी छोटी बहन ही बच पाई थी, क्योंकि दोस्तों उस वक्त वो अपने मुल्क से बाहर थी। शेख हसीना ने इस दौरान इंडिया में जलावतनी काटी और 1981 में बांग्लादेश वापस आ गई और अपने वालिद की जमात अवामी लीग की सरबराह मुकर्रर हो गई। शेख हसीना ने जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद की फौजी हुकूमत के दौरान दीगर सियासी जमातों के साथ मिलकर जमहूरियत की हिमायत में एहतजाजी मुजाहरे किए थे। इस तहरीक ने शेख हसीना को मकबूलियत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया था और वो एक कौमी रहनुमा बनकर उभरी थी। दोस्तों 1996 में पहली मर्तबा शेख हसीना बांग्लादेश की वजीर आजम बनी। इस दौरान उन्होंने इंडिया के साथ पानी की शेयरिंग की डील तय की, लेकिन इसके साथ साथ उनकी हुकूमत पर न सिर्फ करप्शन के इल्जामात लगते रहे, बल्कि वो इंडिया से ज्यादा गुर्बत की वजह से तनकीद का निशाना भी बनती रहीं। 2001 में वो अपनी साबिक इत्तेहादी जमात बांग्लादेश नेशनल पार्टी की रहनुमा बेगम खालिदा जिया से इलेक्शन में शिकस्त खा गई और तकरीबन 7 साल वजीर आजम रहने के बाद उनको अपना ये मनसब छोड़ना पड़ा। बांग्लादेश की सियासत पर ये दोनों खवातीन तकरीबन पिछली 3 दिहाइयों से छाई रही हैं। उन्हें मुल्क में जंगजू बेगमात के नाम से भी पुकारा जाता है। दोस्तों इन दोनों रहनुमाओं की लड़ाई के सबब न सिर्फ मुल्क में बम धमाके हुए, लोग लापता हुए और लोगों का मावराए अदालत कत्ल होना भी मुल्क में मामूल बन गया। 2009 में एक उबूरी हुकूमत ने मुल्क में इंतखाबात करवाए और शेख हसीना एक बार फिर मुल्क की वजीर आजम मुंतखब हो गई। अपने सियासी सफर के दौरान बतौर अपोजिशन लीडर शेख हसीना मुतअद्दिद मरतबा गिरफ्तार भी हुई और उन पर हमले भी हुए। कई मरतबा उन्हें मुल्क बदल करने की कोशिश भी की गई और करप्शन के सबब उन पर अदालती मुकदमात भी कायम किए गए। दोस्तों बांग्लादेश का शुमार दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब ममालिक में होता था, लेकिन 2009 के बाद शेख हसीना की क़यादत में मुल्क की मईशत में बेहतरी होती नजर आई और अब बांग्लादेश का शुमार एशिया में ज्यादा तेजी से आगे बढ़ती हुई मुआशी ताकतों में होता है, जिसकी तरक्की की रफ्तार इंडिया से भी तेज है। दोस्तों शेख हसीना लगातार 4 मरतबा अपने मुल्क की वजीर आजम बनी है। इनके इस्तीफे के मुतालबात किए जा रहे थे, लेकिन शेख हसीना ने मज़ाहमत जारी रखी थी। उन्होंने एहतजाजी मुजाहिरीन को न सिर्फ दहशतगर्द करार दिया, बल्कि अपील की कि इन दहशतगर्दों से सख्त तरीके से निपटा जाए। दोस्तों मामला कुछ यूँ हुआ कि बांग्लादेश में सरकारी नौकरी को अच्छी तनख्वाह की वजह से काफी अहमियत दी जाती है, मगर दोस्तों तकरीबन 100 में से 50 नौकरियां मखसूस गिरोहों के लिए मुख्तस हैं। सरकारी नौकरियों का 1/3 हिस्सा उन अफराद के अहले खाना के लिए मखसूस है जिन्हें बांग्लादेश में आज़ादी की जंग का हीरो माना जाता है। इस निज़ाम के खिलाफ ही मुल्क में तलबा और दीगर एहतजाजी मुजाहिरीन का कहना था कि ये निज़ाम तासुब परस्ती पर मबनी है और सरकारी नौकरी सिर्फ मेरिट की बुनियाद पर मिलनी चाहिए। दोस्तों तलबा का ये छोटा एहतजाज एक हुकूमत मुखालिफ मुल्क गिर एहतजाज में तब्दील हो गया। इसकी वजह एक और भी थी कि दोस्तों दुनिया में कोरोना वायरस की वबा फैलने के बाद बांग्लादेश में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। ज़र मुबादला के ज़खायर कम हो गए थे और बैरूनी कर्जा तकरीबन 2 गुना बढ़ गया था। मोहतरम नाजरीन, बांग्लादेश के तलबा का ये मानना है कि बढ़ती हुई महंगाई और गुर्बत की असल वजह शेख हसीना की हुकूमत है। मोहतरम नाजरीन, बांग्लादेश के स्टूडेंट्स का कहना है कि मुआशी कामयाबियों का फायदा सिर्फ शेख हसीना और जो अवामी लीग से जुड़े हुए लोग हैं उनको हुआ है। दूसरी तरफ शेख हसीना की हुकूमत इन तमाम इल्जामात को दो टोक अंदाज में तरदीद कर चुकी है। मगर दोस्तों ये बात वाज़ेह है कि हुकूमत गैर मुल्की सहाफ़ियों को भी मुल्क में इन वाक़यात की तहकीक से रोकती है।
कई तज्जिया कारों का ये भी कहना है कि अब हसीना वाजिद के जाने से मुल्क की तरक्की की रफ्तार सुस्त हो जाएगी और बांग्लादेश इंतहा पसंदी की राह पर फिर से गामजन हो जाएगा।